रहीम शुरू अल्लाह के बरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मैं उन्नुल इस्लाम हाशमी, आपका बायोलॉजी टीचर। हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 17 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का टॉपिक पढ़ रहे हैं, चैप्टर पढ़ रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास नर्वस डिसऑर्डर। टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताता चलूँ। मैंने ऑलरेडी चैनल तो यूट्यूब का बनाया हुआ ही है, हाशमी अकेडमी 9838, ठीक है जी। अब मैंने व्हाट्सएप चैनल भी बनाया है। आप लोगों को पता होगा व्हाट्सएप में न्यू फीचर आया हुआ है चैनल बनाने का, तो मैंने वहाँ पर भी चैनल बनाया हुआ है। उसमें तमाम तरह की अपडेट्स एजुकेशन से रिलेटेड सारी, ठीक है जी। कब एग्ज़ाम होने हैं, कब सप्ली होनी है, कब रोल नंबर स्लिप आनी है, कौन सी डेट शीट सही है, उसमें पेयरिंग स्कीम्स क्या है, एजुकेशन से रिलेटेड हर बात आपकी। इसके बाद जो है गवर्नमेंट जॉब्स कौन कौन सी आ सकती हैं, मैट्रिक के बाद कहाँ अप्लाई हो सकता है, एफएससी के बाद कहाँ अप्लाई हो सकता है, यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन कब ओपन होते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन होता है, सारा प्रोसेस जो है उस व्हाट्सएप के चैनल के अंदर मौजूद होगा, ठीक है। मैं इसका व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी इसमें दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग मेरा चैनल ज्वाइन करें। और व्हाट्सएप चैनल की सबसे बेनिफिशियल बात यह है कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी शो नहीं होता, आपकी डीपी और आपकी प्राइवेसी कोई भी चीज़ उसमें शो नहीं होती। जस्ट ये शो होता है कि एक बंदे ने फॉलो किया है जस्ट, ठीक है। तो जल्द से जल्द मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करें। सेम नेम पे आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, हाशमी अकेडमी 9838 सर्च करेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आइए, हमारा टॉपिक है नर्वस डिसऑर्डर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नर्वस डिसऑर्डर। सबसे पहले हमारे पास पार्किंसन, दूसरी है एपिलेप्सी एंड थर्ड वन इज अल्जाइमर। तो हम देख लेते हैं वन बाय वन सबके सिम्टम्स, तीनों के सिम्टम्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहले मैं सिम्टम्स की तरफ ही जाऊँगा। हमारे पास सबसे पहले जो पार्किंसन है उसमें है अकर्स ट्रेमर्स, यानी कि शेकिंग ऑफ बॉडी, थरथरी लगना, बॉडी का हिल जाना, कांप जाना, जो कि कौन सी डिजीज में होता है, पार्किंसन डिजीज में होता है। ये एक नर्वस डिसऑर्डर है। डिमिनिश ऑफ मोटर पावर एंड दे बिकम रिजिड। जो हमारी मोटर पावर स्किल्स होती हैं उनको क्या कर देता है, ये रिजिड कर देता है। उनकी जो मूवमेंट है उसको स्टॉप कर देता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, डिफिकल्टी इन द वॉकिंग एंड रनिंग, जिससे हमें चलने में और दौड़ने में क्या पेश आ जाती है, मुश्किल पेश आ जाती है। उसके बाद हम देख लेते हैं एपिलेप्सी के अकर्स ऑफ एबनॉर्मल नर्व इम्पल्स। जब हमारी जो नर्व इम्पल्स होती है जिसने मैसेज को ट्रांसफर करना होता है वो एबनॉर्मल वे में बिहेव करना स्टार्ट कर दे, तो कौन सी डिजीज हो जाती है, हमें एपिलेप्सी हो जाती है। और इसमें क्या होता है, अकर्स कन्वल्यूशंस हो जाते हैं, यानी कि झटके लगना स्टार्ट हो जाते हैं बॉडी में, ठीक है जी। ट्रांजिशन स्टेट ऑफ ब्रेन, जो ब्रेन की नॉर्मल ट्रांजिशन स्टेट थी वो चेंज हो जाती है, चेंज इनटू द सडन फंक्शन, अचानक से फंक्शन करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है जी। इसमें क्या होता है, अकर्स सीजर्स, इसमें दौरे पड़ते हैं। ये मैंने उर्दू में दौरे लिखा हुआ है जी, दौरे पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। और जबकि जो हमारे पास तीसरी है अल्जाइमर, इसमें लॉस ऑफ मेमोरी, इंसान भूलना स्टार्ट हो जाता है, चीज़ें भूलना स्टार्ट हो जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से डिमेंशिया की बीमारी में इंसान भूलना स्टार्ट हो जाता है, उसमें भी मेमोरी लॉस हो जाती है। और ये डिस्क्राइब की थी, फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय द एलॉइस अल्जाइमर इन 1907। एक शख्स जिसका नाम लॉइस अल्जाइमर था, उसने 1907 में इस डिजीज को डिस्कवर किया था। अब इनकी एज देखते हैं, तो एज फैक्टर क्या है इन तीनों डिजीजेस का। जो हमारे पास यहाँ पर पार्किंसन है उसका जो एज का क्राइटेरिया है वो 50 to 60 ईयर्स ऑफ एज है, जबकि जो हमारे पास एपिलेप्सी है वो बिफोर 30 होती है, जबकि जो हमारे पास अल्जाइमर है वो लेट डिजीज है, लेट एज में होती है। बात करें इसकी काज की, वजूहात क्या हैं, काजेज क्या हैं, तो हमारे पास सबसे पहले काज इस पार्किंसन की देखने लगे हम लोग। काज इसकी क्या है, काज बाय ब्रेन ट्रॉमा, कोई ट्रॉमा गुजरा है ब्रेन, ठीक है जी, जिसकी वजह से, यानी कि कोई भी हादसा पेश आया सख्त किस्म का, उसकी वजह से हो सकता है पार्किंसन डिजीज। फिर इन विच डैमेज ऑफ ब्रेन सेल्स प्रोड्यूस डोपामीन केमिकल, डैमेज इतना ज़्यादा हो जाए ब्रेन सेल्स का कि वो डोपामीन एक्सेस अमाउंट में, एक जो केमिकल है डोपामीन, उसका ज़रूरत से ज़्यादा अखराज करना स्टार्ट कर दे, तो उस सूरत में जो डिजीज़ होती है वो कौन सी है, पार्किंसन है। जबकि अगर मैं बात करूं एपिलेप्सी की, तो ये है ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस ऑफ इमोशंस, जब आपके इमोशंस डिस्टर्बेंस हो जाती हैं, फीलिंग्स जो होती हैं आपकी वो किसी भी तरह से डिस्टर्ब हो जाए, तो उस दौरान आपको क्या हो सकती है, एपिलेप्सी हो सकती है। और एग्रीवेट ऑफ अल्कोहल, बहुत ज़्यादा आपने अल्कोहल यूज़ कर लिया, उस दौरान भी ये हो सकती है। जबकि अल्जाइमर की बात करूँ तो इसमें क्या हमारे पास काजेज हैं, वजूहात हैं, ड्यूरिंग इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम आयन इन द ब्लड, जब आपके खून के अंदर एल्यूमिनियम की मिकदार ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स के अंदर, तो उस दौरान जो डिजीज़ होती है वो अल्जाइमर होती है। ट्रीटमेंट देख लेते हैं।
और उसके बाद ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। बहुत छोटा सा था लेकिन ये लॉन्ग भी आता है, ठीक है जी। और ये एमसीक्यूज के तौर पे भी आपसे बातें पूछी जा सकती है। शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने एज इट इज इसको प्रिपेयर करना है और एज इट इज ही बोर्ड में लिखना है। ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। ट्रीटमेंट, इट इज ट्रीटेड बाय द लीवोडोपा मेडिसिन, ये मेडिसिन का एक नाम है, इसके जरिए से इसको ट्रीट किया जा सकता है। एंड जीडीएनएफ प्रोटीन एक प्रोटीन है जो कि जीलियल सेल्स लाइन ड्राइव्ड भी इसको कहा जाता है। जबकि हमारे पास एपिलेप्सी की ट्रीटमेंट की बात करूं तो यूज ऑफ एंटी कन्वर्जन्स हमारे पास मेडिसिन जो मौजूद हैं जिनसे दौरे वाले जो झटके होते हैं उससे दूर होते हैं। एंटी मतलब होता है के खिलाफ, तो ऐसी मेडिसिन जो मौजूद हैं। और इसके लिए जो टेस्ट किया जाता है वो ईईजी होता है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी उसको हम कहते हैं, ठीक है जी। इसको हम फर्दर आगे जो है बड़ी क्लासेस में डिटेल के साथ भी पढ़ेंगे। उसके बाद अल्जाइमर की बात करें तो इसकी ट्रीटमेंट अभी तक डेवलप नहीं हुई, अभी तक इजाद नहीं हुई। ये था हमारा टॉपिक। होप सो आपको समझ आ गया होगा। हमारे चैनल को ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज़ को डिस्कस करने के लिए हमारे चैनल को व्हाट्सएप वाले को भी सब्सक्राइब शेयर करें, फॉलो करें, और यहाँ पर यूट्यूब वाले चैनल को भी सब्सक्राइब शेयर और फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।